फ़ापस अम्मल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़ाउज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन, उनके लिए अज़ाब है और वो भी सख्त किस्म का, फ़िद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन, और कोई उनका मददगार भी नहीं होगा। ये आयत नंबर 56 है सूरत आल इमरान की, कि वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया, दुनिया और आखरत में मैं उनको सख्त अज़ाब दूंगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है, कुफ्र का मानी होता है झुटलाना। क्या करना? झुटलाना। जब हक और बातिल की बात हो रही हो तो जो बंदा कुफ्र के रास्ते पर होगा वो हक को झुटला देगा और बातिल को अपनाएगा। तो अल्लाह कहता है जो लोग मेरे हक के खिलाफ जाते हैं, हक अल्लाह का फैसला है, क्योंकि अल्लाह हक और सच है। तो जो लोग मेरे हक के खिलाफ जाते हैं मैं उनको सख्त से सख्त अज़ाब दूंगा, दुनिया में भी आखरत में भी। यानी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में बड़ी खुशी से रहेंगे या आखरत में, वो दोनों, इस जहान उस जहान, हर जहान में मेरे अज़ाब में मुब्तला रहेंगे और उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। उसके बाद अगली आयत है, और कुरान का असलूब आप लोग यकीनन अब आप लोगों को याद होगा कि पहले अल्लाह अज़ाब से डराता है, फिर जन्नत वालों के लिए खुशखबरी भी सुनाता है। ये काफिरों की आयत है। अब मोमिनीन की आयत भी अल्लाह ने बयान कर दी है। आयत नंबर 58 सूरत आल इमरान की, कि व अम्मल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ये आयत नंबर 57 है। वा और अम्मल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और नेक अमल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम, उनको पूरा पूरा दिया जाएगा, उजूरहुम, उनका अजर उनको पूरा पूरा दिया जाएगा, वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को पसंद करने वाला नहीं है। पीछे अल्लाह काफिरों के बारे में बता रहा है कि जो लोग मेरे हक के खिलाफ जाएंगे मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब दूंगा। अब अल्लाह कह रहा है जो लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे हक के फैसले को अपनाएंगे और ईमान ले आएंगे और नेक अमाल करेंगे, तो मैं उनको उनका पूरा पूरा अजर अता करूँगा। यानी मैं उनके अजर में कोई कमी भी नहीं रखूँगा। और अजर जो है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, वो कम हो वो ज़्यादा हो ये अल्लाह को बेहतर पता है, वो किसको कितना अजर देता है ये भी अल्लाह खुद जानता है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमाल करते हैं मैं उनको पूरा पूरा अजर दूंगा। तो इसका मतलब अल्लाह उनको पूरा पूरा अजर देता है। वल्लाहु, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद है। यहाँ ज़ालिम से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलते वो भी ज़ालिम है। कुरान ने इस चीज़ की भी एक तहदीद बांधी है कि जो लोग यानी अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं वो भी ज़ालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, और सबसे बड़ा जुल्म वो अपनी जानों पर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अपनी जानों पर जुल्म कैसे होगा, क्योंकि उनकी जानों को अज़ाब भुगतना पड़ता है। तो वो किस पर जुल्म करते हैं? अपनी जानों पर। और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद करने वाला नहीं है। आयत नंबर 58, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 58 है। ज़ालिका, ये नतलूहु, तिलावत की जाती हैं, अलैका, आपकी तरफ, मिन से, अल आयाती, निशानियाँ, व ज़िक्री, और नसीहत, अल हकीम, हिकमत के साथ। यानी ये वो आयात और हिकमत वाली नसीहत है जिसको हम आप पर तिलावत करते हैं। ये अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमा रहे हैं कि हम जितनी भी बातें, नसीहतें, हिकमत के साथ आपके लिए तिलावत करते हैं, आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है एक और जगह पर कि जो लोग समझदार हैं उनके लिए इन आयतों में निशानियाँ हैं। और फिर एक और जगह पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने पढ़ा था कि जो लोग मेरी निशानियों से फ़ायदा उठाते हैं वही सच्चे पक्के मोमिन हैं। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले हैं उनके लिए इशारा भी काफ़ी है। तो अल्लाह वाज़े फरमा रहा है काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है दुनिया और आखिरत में,
لیکن مومنین کے لیے کیا ہے، میں ان کو پورا پورا اجر دوں گا، اور مومن کا سب سے بڑا اجر جنت کا حصول ہے، جنت کا حصول ہے۔ کیونکہ اجر ویسے جو اسے دنیا میں ملے گا وہ اس کا قلبی اور ذہنی سکون ہے، لیکن اس جہان میں اس کو جنت ملے گی، اور یہی اس کا پورا پورا اجر ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم آپ پر، آپ کی امت کے لیے، آپ کی بندوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، آپ ان کو پکڑ لیں، ان سے سیکھیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ پورا قرآن کس پر اترا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو اللہ پاک اجتماعی طور پر آپ پر جو بھی آیتیں نازل کرتے ہیں، پچھلے نبیوں کے حالات اور واقعات آپ کو بتاتے ہیں بذریعہ وحی، تو اس میں آپ سے مخاطبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔